साल था 1925। ब्रिटिश एक्सप्लोरर पर्सी फॉसेट अपने बेटे और उसके दोस्त के साथ अमेज़न के घने जंगल में एक खोए हुए शहर की तलाश में निकलते हैं। उनका मानना था कि इस जंगल के अंदर कभी एक एडवांस्ड सिविलाइजेशन रहती थी और उसका एक पूरा शहर आज भी कहीं जंगल के नीचे छुपा हुआ है। लेकिन इस एक्सपेडिशन के दौरान अचानक पर्सी और उनके दोनों साथी गायब हो जाते हैं। ना उनकी बॉडी मिलती है, ना उनकी मौत का कोई पक्का सबूत मिलता है। और करीब 100 साल बाद मॉडर्न टेक्नोलॉजी अमेज़न के जंगल के नीचे कुछ ऐसा खोजना शुरू करती है जिससे एक सवाल फिर से खड़ा हो जाता है, क्या पर्सी सच में सही थे? क्योंकि अमेज़न सिर्फ एक जंगल नहीं है, इसके अंदर ऐसी चीजें मौजूद हैं जो पहली नजर में देखने में इम्पॉसिबल सी लगती है। जैसे कि उबलती हुई नदी। पेरू के अमेज़न में एक नदी है जिसका नाम है शनाया टिम्पिश्का, जिसे बॉइलिंग रिवर कहा जाता है। इसके कुछ हिस्सों में पानी का टेम्परेचर 80 से 90 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा होता है। हैरानी की बात यह है कि इसके पास कोई बड़ा एक्टिव वोल्केनो नहीं है। साइंटिस्ट के मुताबिक जमीन के अंदर डीप सर्कुलेशन और जियोथर्मल हीट पानी को गर्म करके वापस सरफेस तक पहुंचा देती है, जिसके चलते ये पानी 80 से 90 डिग्री सेल्सियस तक गर्म रहता है। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ का सिर्फ पानी खतरनाक है, तो यहाँ के छोटे जीव भी कुछ कम नहीं है। अमेज़न में पाई जाती है बुलेट आंट। इसके स्टिंग को दुनिया के सबसे पेनफुल इंसेक्ट स्टिंग्स में गिना जाता है। डंक लगने के बाद कई घंटों तक इंटेंस बर्निंग और थ्रॉबलिंग पेन हो सकता है। इसी जंगल में आपको देखने को मिलती है गोलियाथ बर्ड ईटर। साइज के हिसाब से ये दुनिया की सबसे बड़ी स्पाइडर्स में से एक है, जिसका लेग स्पैन लगभग 30 सेंटीमीटर तक पहुंच सकता है। लेकिन ये जीव कुछ भी नहीं, क्योंकि आज के अमेज़न के क्रिएचर से भी ज्यादा टेरिफाइंग था वो जीव जो लाखों साल पहले साउथ अमेरिका में रहा करता था, जिसका नाम था टाइटानोबोआ। करीब 6 करोड़ साल पहले रहने वाला ये प्री हिस्टोरिक स्नेक लगभग 40 से 45 फीट तक लंबा हो सकता था। इसके फॉसिल्स कोलंबिया में देखने को मिले हैं। आज टाइटानोबोआ एक्सटिंक्ट है, लेकिन अमेज़न रीजन में आज भी ग्रीन एनाकोंडा जैसे विशाल स्नेक मौजूद हैं। 70 से 80 फीट के लिविंग स्नेक की कहानियां भी जरूर सुनाई जाती है, लेकिन उनका अभी तक कोई वेरीफाइड साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। देखा जाए तो अमेज़न की असली मिस्ट्री जायंट स्नेक्स नहीं, बल्कि यहाँ कभी रहने वाले इंसान हुआ करते थे। कोलंबियन अमेज़न में रिसर्चर्स को हजारों प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स मिली हैं। इसमें ह्यूमंस, हंटिंग सीन्स और कई एनिमल्स बने हुए हैं। इनमें से कुछ पेंटिंग्स लगभग 12,000 साल पुरानी मानी जाती है, यानी हजारों साल पहले भी ह्यूमंस अमेज़न में रहा करते थे। लेकिन सवाल यह है कि क्या यहाँ सिर्फ छोटे ट्राइब्स रहते थे या उन्होंने बड़े सेटलमेंट्स भी बनाए थे। और फिर आती है लाइडार टेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी की मदद से रिसर्चर्स डेंस जंगल के नीचे मौजूद जमीन को मैप कर सकते हैं और अमेज़न के अलग अलग हिस्सों में उन्हें एंशिएंट रोड्स, प्लेटफॉर्म्स, अर्थवर्क्स और ऑर्गेनाइज्ड सेटलमेंट्स के एविडेंस भी मिलने लगे। जहां आज सिर्फ पेड़ दिखाई देते हैं, वहां कभी हजारों इंसानों की कम्युनिटीज मौजूद रही होगी। पर्सी फॉसेट का मानना था कि अमेज़न के अंदर एक लॉस्ट सिविलाइजेशन जरूर मौजूद थी। उन्होंने उसके मिस्टीरियस सिटी को नाम दिया था जेड। 1925 में वो अपने बेटे जैक और उसके दोस्त रेलिग राइमेल के साथ ब्राजील के माटो ग्रोसो रीजन में उसकी तलाश करने निकले। इसके बाद तीनों गायब हो गए और उनके साथ क्या हुआ यह आज तक कभी पता नहीं चल पाया। हो सकता है कोई बीमारी हो, या फिर भूख, या कोई एक्सीडेंट, या किसी वायलेंट क्रीचर से एनकाउंटर। उस समय पर अमेज़न में कोई बड़ी एंशिएंट सिविलाइजेशन होने का आइडिया बहुत से लोगों को अनरियलिस्टिक लगता था। लेकिन आज आर्कियोलॉजी हमें बता रही है कि प्री कोलंबियन अमेज़न में वास्तव में कॉम्प्लेक्स और ऑर्गेनाइज्ड सेटलमेंट्स मौजूद थे। इसका मतलब ये नहीं है कि पर्सी की सिटी ऑफ जेड मिल गई है, लेकिन जिस पॉसिबिलिटी पर उन्हें विश्वास था वो उतनी इम्पॉसिबल भी नहीं थी। और शायद यही अमेज़न की सबसे फैसिनेटिंग बात है। आज हमारे पास सैटेलाइट्स हैं, ड्रोन है और लाइडार है, फिर भी इस जंगल के पास्ट की पूरी कहानी हमें नहीं पता। कौन जानता है कि जिस जंगल को आज हम सिर्फ एक घना जंगल समझ रहे हैं, उसके नीचे एक खोया हुआ शहर हमारा इंतजार कर रहा हो। थ्रिल टीवी पर इस टाइप की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर दबाइए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और जाइए मत, इस वीडियो को देखिए, ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है।